जो हमारी ज़रूरत है उसे आप लोग कर नहीं रहे, जो हमें चाहिए ही नहीं उसे क्यों आप लोग बिना बात के आगे बढ़ाए जा रहे हो? क्या मतलब बनता है तुम्हारा? हमें किसने कहा था आपको ये अमेंडमेंट बिल लाने के लिए? कौन कह रहा था तुम्हें? वकील वकील परेशान कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया में आपके साथ देवराज। और आज हमारी मौजूदगी दिल्ली में है, कड़कड़डुम्बा कोर्ट में। यहाँ पर वकीलों का प्रोटेस्ट चल रहा है। जानते हैं वकील लोग हमारे साथ हैं, सम्मानित साथी, इनसे जानेंगे क्या ये प्रोटेस्ट किस लिए बिल पर। क्या आपको भी अथॉरिटी देनी चाहिए सरकार को? आप भी जाएं विदेश? देखिए, सरकार हमें गुलाम बनाना चाहती है। मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। और हम गुलाम बनेंगे नहीं। एक्चुअली क्या है कि जब विदेश से यहाँ पर सब प्रैक्टिस करने आ जाएंगे, हमारी सरकार उन्हें परमिशन दे रही है। क्या सरकार ये कर सकती है कि विदेशों में परमिशन लेके यहाँ के जो इंडिया के एडवोकेट है वो बाहर प्रैक्टिस कर पाए? इतना इनके बस की बात नहीं है, और ना ही ये ऐसा कर पाएंगे। इनकी हिम्मत ही नहीं है। ये सिर्फ गुलाम बनाना जानते हैं, ये बिजनेस करना जानते हैं, ये धन्ना सेठ है। इनके अडानी अंबानी से इनके कॉन्ट्रैक्ट है सीधे। तो ये कभी गरीब के बारे में नहीं सोचेंगे। क्या कहना चाहेंगे, चेतावनी क्या देना चाहेंगे सभी वकील भाइयों की तरफ से? मैं सभी वकील भाइयों की तरफ से सरकार से कहना चाहता हूं कि आप ये जो अब ये एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 35A में जो खासकर तुमने ये तुमने हथकड़ी बनाई है, ये हथकड़ी है वकील के लिए, ना कि ये फांसी है। ये हथकड़ी है, इसे आप हटा दो। और तकरीबन इस अमेंडमेंट बिल में तकरीबन 8 से 10 बिल ऐसे आपने अमेंडमेंट करे हैं जो कि वकीलों के खिलाफ हैं। वकीलों को बिल्कुल परेशान करेंगे, दिक्कत करेंगे उन्हें। इन्हें वापस ले लो। और सरकार से मेरी यही अपील है कि जो हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसे लागू करो। जो हमारी ज़रूरत है उसे आप लोग कर नहीं रहे, जो हमें चाहिए ही नहीं उसे क्यों आप लोग बिना बात के आगे बढ़ाए जा रहे हो? क्या मतलब बनता है तुम्हारा? हमें किसने कहा था आपको ये अमेंडमेंट बिल लाने के लिए? कौन कह रहा था? तुम्हें वकील परेशान कर रहे हैं क्या? भाई तुम्हारे भी वकील हैं, हर पार्टी के वकील हैं, लेकिन आप ये चीज़ ना करें कि एक वकील को आप खुला चांस दे दें, एक वकील को आप दबा दें। जिस तरीके से आप दलितों को दबाते हो और ऊंची जाति दलितों को दबाती आ रही है, ऐसे फिर आप हमें दबा दिया करोगे। ये आज तक ना हो पाया, ना होगा। वकील आज तक ना किसी से दबाए, ना दबेगा। और ये हमारा जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है इसे लागू करो। आपसे यही उम्मीद है और यही मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। और वकील हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। ये बात ध्यान रखना। वकील हितों का खून पानी नहीं है। वकील जब अगर घर से बाहर निकल गए ना, आज तक के आंदोलन में सबसे बड़ा आंदोलन वकीलों का रहा है। और वकीलों का आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि वकील किसी से पीछे नहीं हटे, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो विदेश हो। वकील अपने आप में एक सक्षम होता है, अपने आप में एक लठ है वो वकील, जो कि जिसमें बजाने पे आएगा ना, उसकी भागती की लगोटी ऐसे भागेगी कि वो रुक नहीं पाएगा। वो लठ तो तैयार कर लिया है, मगर जिस हिसाब से सरकार अब बताएगी आपको किस क्लाइंट से कितना अमाउंट लेना पड़ेगा। इस सरकार कौन होती है डिसाइड करने वाली? सरकार का मतलब ही नहीं बनता जुडिशरी में एंटर होने का। वो क्यों आएगी? वो कहती है कि जो ये बिल आ रहा है इसमें जो BCD और BCI के मेंबर होंगे उनके ऊपर उनके सरकार के 3 मेंबर रहेंगे। वो उन्हें BCI को कंट्रोल करेगी, BCI फिर उसमें BCD को कंट्रोल करेगी, BCD फिर हमें वकीलों को कंट्रोल करेगी। वकीलों को ना तो आज तक कोई कंट्रोल कर पाया ना कर पाएगा। वह हमारा हक अधिकार की लड़ाई है। हम ये लड़ेंगे और लास्ट तक लड़ेंगे जब तक हमारा एडवोकेट। अब तक तो हम सोच रहे थे कि सिर्फ ये जो अमेंडमेंट बिल आया है इसे ही वापसी करवाएंगे, लेकिन अब हमने सोच लिया है जो हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसे भी हम लागू करा के छोड़ेंगे। अदरवाइज ये हमारा जो धरना प्रदर्शन है ये नहीं रुकेगा। मैं सभी राज्यों के वकीलों से, बार एसोसिएशनों से और जो हाई कोर्ट है उन सभी से अपील करता हूँ कि सभी लोग घर से बाहर निकलें और प्रोटेस्ट करें और अपने हक और अधिकारों की लड़ाई करें। आज के टाइम में आपको पता होगा राजस्थान के जो हाई कोर्ट है वहाँ पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ है। वहाँ पे कोई किसी भी अधिवक्ता के साथ कोई पुलिस वाला कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता। अगर ये बिल आया तो हर कोई वकीलों के साथ मारपीट करेगा, वकीलों की बेइज्जती करेगा। वो जज के सामने उन्हें गाली गलौज किया करेगा, जो कि सही बात नहीं है। वकील की अपने आप में एक बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है। और वकील आज तक का जो रिकॉर्ड है, वकील सबसे सही इंसान रहा है और सबसे मजबूत इंसान रहा है और देश का स्तंभ रहा है।
देश का स्तंभ ये खराब नहीं होना चाहिए, ये इस देश के स्तंभ में दीमक नहीं लगनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, अदरवाइज अगर ये दीमक लग गई तो देश बहुत बहुत डाउन जाएगा। मैं आपको बता भी नहीं सकता, इसकी मैं आपको कल्पना भी नहीं करा सकता।